हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और उसका फंक्शंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स जो होती है वो जो उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, उनके हिसाब से इनको जो है क्लासिफाई किया जाता है। एक होती है कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट में उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील किया जाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होती है। और जो कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट में वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा की होती है। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स को रेफर करते हैं जिसमें उन मॉनिटरी एसेट्स को लिया जाता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होती है। मनी मार्केट में की कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है। इसमें सारी एक्टिविटीज जो है वो टेलीफोन या इंटरनेट के थ्रू होती है। मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है बिजनेस की, और या उनके पास अगर सरप्लस फंड है तो उसको भी वो टेम्परेली डिप्लॉय कर सकते हैं अर्निंग्स करने के लिए, रिटर्न्स अर्न करने के लिए। इसके जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, स्टेट गवर्नमेंट है, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस है और म्यूचुअल फंड्स है। नॉर्मली इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरा, इसमें जो इन्वेस्ट करना है तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसकी फेस वैल्यू जो होती है बहुत हाई होती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हाईली लिक्विड होते हैं और लेस रिस्की होते हैं। वो हाईली लिक्विड इसलिए होते हैं क्योंकि उसको आप जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो एक दो सब्स्टिट्यूट होते हैं कैश का। ये डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक रेडी मार्केट अवेलेबल कराता है फाइनेंशियल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लेस रिस्की इसलिए भी है क्योंकि ये जो है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, और साथ ही साथ में जो इश्यूअर होते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत साउंड होती है। फीचर्स कर लेते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है और ऐसे मॉनिटरी एसेट्स में डील करता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होती है। ये एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्योंकि इनकी फेस वैल्यू बहुत हाई होती है। हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, हाईली लिक्विड होते हैं, लेस रिस्की होते हैं, और इसमें जो एक्सपेक्टेशन होता है रिटर्न का वो भी कैपिटल मार्केट से कम होता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो फंड्स शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए ही यूज किए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। 5 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। एक है ट्रेजरी बिल, दूसरा कमर्शियल पेपर, तीसरा कॉल मनी, चौथा कमर्शियल बिल, पांचवा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। पहला हम लोग पढ़ते हैं ट्रेजरी बिल के बारे में। ट्रेजरी बिल जो होता है ये भी जो है एक इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का, शॉर्ट टर्म बोरोविंग का, जो रिजर्व बैंक इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। रिजर्व बैंक इशू कर रहा है तो उसका मतलब जो इसमें जो रिस्क होता है बहुत ही निग्लिजिबल होता है क्योंकि रिजर्व बैंक का दिवालिया कभी निकल नहीं सकता। वो नोट छाप के भी अपनी लायबिलिटीज को पूरा कर देगा। तो इसलिए अगर आपने ट्रेजरी बिल परचेज किया है तो वो जो है बहुत ही निग्लिजिबल रिस्क उसके अंदर प्रेजेंट होता है आरबीआई की साउंडनेस की वजह से। दूसरा, इसको जो है जीरो कूपन बॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता है। ये नॉर्मली जब इशू किया जाता है तो फेस वैल्यू पे इशू ना करके फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाता है, और जब रिडीम करते हैं तो इसे एक पार यानी कि फेस वैल्यू पे हम इसको रिडीम करते हैं। जो डिफरेंस होता है इसके बीच में, इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस के बीच में, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट। ट्रेजरी बिल कम से कम 25,000 रुपीज़ का होता है। आप 25,000 और उसके मल्टीपल्स में जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 25,000, 50,000, 75,000 ऐसे इन्वेस्ट किया जा सकता है।
ट्रेजरी बिल जो इशू किया जाता है प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में भी इशू किया जाता है। अब नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो होता है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, ये भी अनसिक्योर्ड है, निगोशिएबल प्रोमिसरी नोट होता है, फिक्स पीरियड होता है इसके अंदर मैच्योरिटी का, और ये लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी जो कंपनीज होती है वही इसको इशू कर पाती है, पैसा रेज कर पाती है इससे। दूसरा, इसमें जो मार्केट रेट्स होते हैं उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी पैसा रेज किया जा सकता है। ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, इंडोर्समेंट या और डिलीवरी से आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, केवल लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनीज ही इसको इशू कर सकती हैं। इसको जो है बैंक बोरोविंग्स के अल्टरनेटिव्स के तौर पर जो है कंपनियां इस्तेमाल में लाती हैं। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है 15 डेज से 1 ईयर के बीच में होती है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज टू 1 ईयर के बीच में होती है। ये शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो बिजनेस फर्म्स होती हैं उनकी जो सीजनल नीड्स होती है मनी की, फंड्स की, या वर्किंग कैपिटल नीड्स होती हैं फंड्स की, उसको फुलफिल करता है। ये भी जो है ट्रेजरी बिल की तरह डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और रिडीम किया जाता है पार पे। इसको ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो कंपनी लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करती है शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू, उसमें कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट आती है। जो शेयर्स इशू करते हैं उसकी कॉस्ट आती है, डिबेंचर इशू करेंगे उसकी भी एक कॉस्ट आएगी, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे आपने ब्रोकरेज पे करना है और प्रोस्पेक्टस छापना पड़ता है, इशू करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस, और अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं, उसके लिए पैसा खर्च होता है। उस पैसे को रेज करने के लिए कंपनीज जो है कमर्शियल पेपर का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। तीसरा जो है वो है कॉल मनी। कॉल मनी जो होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड होता है, जिसकी मेच्योरिटी नॉर्मली 1 डेज टू 15 डेज होती है और इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। कैश रिजर्व रेशियो जो है आरबीआई चेंज करता रहता है। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको एक सर्टेन परसेंटेज अपने कैश का जो है आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है, एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और ये कैश रिजर्व रेशियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, रिजर्व बैंक इसको चेंज करता रहता है, जिससे कि जो अवेलेबिलिटी है फंड्स की कमर्शियल बैंक के साथ वो भी चेंज होती रहती है। कॉल मनी जो यूज़ करते हैं कमर्शियल बैंक वो इसी कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए करते हैं। जो इस पर इंटरेस्ट रेट पेड होता है कॉल मनी के ऊपर उसको बोलते हैं कॉल रेट, और बहुत हाईली वोलेटाइल है। ये डे टू डे चेंज होती है, एक दिन में भी कई बार चेंज हो सकती है। कॉल मनी, कॉल रेट और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, उनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। अगर कॉल रेट इंक्रीज हो जाती है तो जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वो चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाता है। तो बैंक्स जो है कॉल रेट से पैसा रेस ना कर वो इन दूसरे सोर्सेज जैसे कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, इनसे पैसा रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी अनसिक्योर्ड है, निगोशिएबल है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है बियरर फॉर्म में। ये कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है वो भी इशू करते हैं, जो जिन्होंने उनको इशू करते हैं जिन्होंने इनके पास पैसा जमा किया हो। जो कंपनीज और इंस्टीट्यूशन से जनरली इनके पास पैसा जमा करते हैं उनको ये इशू करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम एफडी कराएंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे कमर्शियल बैंक में, तो फिक्स डिपॉजिट का जो पैसा रिसीट मिलेगा हमको कि हमने पैसा जमा किया, वो रिसीट जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ फिक्स डिपॉजिट है, एफडीआर बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। ऐसे ही जब कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में पैसा जमा करते हैं तो उनको भी एक सर्टिफिकेट इशूड होता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। नॉर्मली जो कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जब
बहुत टाइट लिक्विडिटी होती है। टाइट लिक्विडिटी का मतलब है कि डिपॉजिट की ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोन की डिमांड, क्रेडिट की डिमांड बहुत हाई है, तब जो है ये कमर्शियल बैंक्स इसका इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल बैंक्स बहुत लार्ज सम ऑफ मनी रेज कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस फर्म्स द्वारा। यह भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, सेल्फ लिक्विडिटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि क्रेडिट सेल्स को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है। जब भी गुड्स सोल्ड किए जाते हैं क्रेडिट पे, तो बायर जो है लायबल हो जाता है पेमेंट करने के लिए स्पेसिफिक डेट में इन फ्यूचर। बायर को पेमेंट करनी है फ्यूचर में, एक स्पेसिफिक डेट पे पेमेंट करनी है। जब भी हम सामान उधार पे खरीदेंगे, जो भी सामान उधार पे खरीदेगा उसको फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डेट पे पेमेंट करनी होगी। तो सेलर जो है वो तब तक वेट कर सकता है, स्पेसिफाइड डेट तक वेट कर सकता है, या फिर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकता है। सेलर जो है बिल ड्रॉ करता है, उसको ड्रॉवर बोलते हैं, और वो बायर से एक्सेप्ट करवा लेता है, बायर को ड्रॉ भी बोलते हैं। जब बायर उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेड बिल। ये ट्रेड बिल जो है कमर्शियल बैंक से एक्सेप्ट करता है तो उसको बोलते हैं कमर्शियल बिल। जब तक कमर्शियल बैंक ट्रेड बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो कमर्शियल बिल नहीं बनेगा। जब तक बायर जो है ड्राफ्ट को, जो ड्रॉवर ने ड्राफ्ट किया है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो ट्रेड बिल नहीं बनेगा, मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा। जब अगर सेलर को जरूरत पड़ जाती है मैच्योरिटी डेट से पहले पैसे की, फंड्स की, तो वो जो कमर्शियल बिल है उसको बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। डिस्काउंट कराने का मतलब ये है कि जो बैंक है वो कुछ रुपए काट कर बाकी का पैसा जो है उसके सेलर के अकाउंट में जमा कर देगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स समझ में आए होंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे और कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, और फ्लोटेशन कैसे जो है, फ्लोटेशन जो है, मेथड ऑफ फ्लोटेशन, उसको भी पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।